देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब 9th पार्ट को देखो इसके अंदर भी हमें इसे LHS को RHS के इक्वल शो करना है। हमें यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। देखो हमें जो है LHS और RHS को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है, यानी कि मैं जो हूँ LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो हूँ इसको LHS को सॉल्व करूँगा। देखो LHS हमारा क्या है, देखो यहाँ पर LHS है हमारा कोसेक ए माइनस में साइन ए और इनटू में सेक ए माइनस में कोस ए। ये देखो मैंने LHS लिख लिया। अब देखो मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से करूँगा, मैं इस कोसेक और सेक को जो है साइन और कोस में कन्वर्ट करूँगा। कोसेक ए हमारा क्या होता है, देखो कोसेक ए जो होता है वो होता है हमारा 1/sin ए। तो कोसेक ए की जगह मैं 1/sin ए रख लूँगा, माइनस में साइन ए में एज इट ही रखूँगा यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर भी मैं सेक ए हमारा क्या होता है, सेक ए होता है हमारा 1/cos ए। तो सेक ए की जगह मैं 1/cos ए रख लूँगा, माइनस में कोस ए हमारा एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर जो है दोनों में LCM आ जाएगा, इसके नीचे 1 रखता हूँ, इसके नीचे 1 रखता हूँ समझाने के लिए। देखो यहाँ पर जो है साइन ए LCM हमारा आ जाएगा, साइन ए LCM आ गया। देखो साइन ए को डिवाइड करूँगा, साइन ए से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ गया, माइनस देखो 1 को डिवाइड करूंगा, साइन ए से साइन ए आ जाएगा, साइन ए की मल्टीप्लाई करूंगा साइन ए में, तो साइन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इधर हमारा कोस ए LCM आ जाएगा, कोस ए LCM आ गया। देखो कोस ए को डिवाइड करूंगा, कोस ए से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो 1 ही आ जाएगा, माइनस का निशान लगाओ। देखो 1 को डिवाइड करूंगा कोस ए से, कोस ए आ जाएगा, कोस ए की मल्टीप्लाई करूंगा कोस ए में। जब मैं देखो कोस ए की मल्टीप्लाई करूंगा ना कोस ए में, तो हमारा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर दो। तो देखो अब हमारा जो है फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइड में को देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, देखो 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर जो है देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमारा 1 के इक्वल होता है। अब अगर मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो, देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो, तो ये जो कोस स्क्वायर है इधर भेज दूंगा, माइनस का कोस स्क्वायर ए ये हमारा बन जाएगा। अब देखो मैंने निकाल ली साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। अब अगर मुझे कोस स्क्वायर ए की भी वैल्यू निकालनी हो, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में, इस बार में इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये मैंने एक फॉर्मूले से 2 वैल्यू निकाल ली। अब मैंने क्यों निकाली, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कोस स्क्वायर ए पुट करूँगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो कोस स्क्वायर ए, तो ये आ गया हमारा अपॉन में साइन ए, तो रख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह पर मैं साइन स्क्वायर ए पुट करूँगा। देखो साइन स्क्वायर ए में पुट कर लूँगा, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में हमारा क्या है कोस ए। अब देखो यहाँ पर ये हमारा आ गया, चाहे तो इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, देखो कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए और इनटू में मल्टीप्लाई का निशान लगा लो, यानी ब्रैकेट में है ना, देखो मल्टीप्लाई में है तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कोस ए। देखो यहाँ पर जो है ये साइन का स्क्वायर इस तरीके से लगा लेना। अब देखो मैं कोस स्क्वायर ए को किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं कोस स्क्वायर ए को कोस ए इंटू में, देखो डॉट ट्रिग्नोमेट्री में डॉट का मतलब यानी ये मल्टीप्लाई होता है, कोस ए इंटू में कोस ए में लिख सकता हूँ। देखो जैसे 2 का स्क्वायर है हमारा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैं इसको 2 इंटू 2 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कोस स्क्वायर ए को कोस ए इंटू में कोस ए लिख लिया, अपॉन में हमारा क्या है, देखो साइन ए है, हमारा साइन ए है इंटू में। अब देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए को भी मैं साइन ए इंटू में साइन ए लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ तक भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो नीचे हमारा कोस एज इट इज, यो मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, देखो कोस ए और देखो यहाँ पर से कोस ए की मल्टीप्लाई करो साइन ए में, तो कोस ए और साइन ए हमारा आ जाएगा। क्या आ गया हमारा LHS को सॉल्व करके, कोस ए और साइन ए। अब देखो मैं जो हूँ RHS को भी सॉल्व करूँगा, यहाँ पर हमें बोला है अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना है। हमारा RHS क्या है, देखो इसको रखता हूँ मैं RHS हमारा क्या है, देखो 1 अपॉन में tan ए, यहाँ पर रखता हूँ 1 अपॉन में tan ए और प्लस में कोट ए। देखो ये हमारा RHS। अब मैं जो हूँ इसको भी सॉल्व करूँगा, मुझे जो है LHS को RHS के इक्वल शो करना है। तो बस यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, यहीं पर आगे ही सॉल्व कर रहा हूँ इसको। tan ए हमारा क्या होता है, देखो tan ए होता है हमारा साइन ए अपॉन में कोस ए, साइन और कोस की टर्म में हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। tan ए हमारा क्या होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस में, अब कोट ए देखो इसका उल्टा होता है, tan ए हमारा साइन ए अपॉन में कोस ए है ना, तो कोट ए हमारा होगा कोस ए अपॉन में साइन ए।
कोस ए अपॉन में साइन ए। तो देखो यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। अब जो है एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर 1 रखता हूँ नीचे, अपॉन में एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो कोस ए भी एलसीएम आ जाएगा और साइन ए भी। एलसीएम जो है ये आपसे अच्छे से लेना आना चाहिए। देखो कोस ए और साइन ए दोनों आ जाएगा एलसीएम में। अब ऊपर लाइन करो। अब देखो इसको किस तरीके से करता हूँ, कोस ए को डिवाइड करूँगा कोस ए और साइन ए से, तो कोस ए से कोस ए तो कट ही जाएगा, साइन ए रह जाएगा। साइन ए की मल्टीप्लाई करूँगा साइन ए में, देखो इस वाली में करूँगा साइन ए में, तो साइन स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा। जब साइन ए कोस ए से कोस ए तो कट गया, देखो साइन ए रह गया, साइन ए की मल्टीप्लाई करूँगा साइन ए में, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हमारा प्लस का निशान लगा लो, प्लस का निशान है। अब देखो साइन ए को डिवाइड करूँगा कोस ए और साइन ए से, तो साइन ए से साइन ए इस बार कट गया, इस बार रह जाएगा हमारा कोस ए। कोस ए की मल्टीप्लाई करूँगा कोस ए में, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 1 अपॉन में, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला होता है। फर्स्ट वाले को देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमारा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर मैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए की जगह पर मैं 1 ही पुट कर लूँगा यहाँ पर। अब नीचे मेरा क्या रहेगा, ये देखो कोस ए और साइन ए। अब मैंने इसको भी देखो सॉल्व करना बताया आपको किस तरीके से करते हैं। ये जो है देखो ऊपर वाली तो सिर्फ वैल्यू 1 है, तो इस 1 के नीचे मैं समझाने के लिए 1 लिख लेता हूँ फ्रैक्शन में। और इनटू में मैंने आपको देखो बताया, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी सारी वीडियो देखी होगी तो आराम से कर लोगे। नीचे वाले को हम रिवर्स करके लिख देते हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यू इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे कोस ए और इनटू में क्या है हमारा साइन ए, और ये वाली वैल्यू जो है 1 है नीचे लिखेंगे हम। ऊपर फ्रैक्शन में देखो इस तरीके से करते हैं, जैसे 2/4 है और 4/2 है। किस तरीके से करेंगे, ऊपर वालों को तो एज इट इज लिखते हैं 2/4 और मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को रिवर्स करके लिखते हैं। 4/2 है ना, यानी 2/4 करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इनको काट लेते हैं, 2 1 2, इस तरीके से आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पर 1 के नीचे इसके नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने 1 रख लिया और इसको जो है रिवर्स करके लिख लिया। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो कोस ए और साइन ए में, तो हमारा आ जाएगा कोस ए और साइन ए आ गया हमारा। देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो अपॉन में 1 ही आ जाएगा, नीचे अपॉन में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। देखो जब मैंने एलएचएस को सॉल्व करा जब भी कोस ए और साइन ए आया, और जब मैंने आरएचएस को सॉल्व करा जब भी हमारा कोस ए और साइन ए आया। तो यहाँ पर जगह कम है, तो इसके नीचे लिख लेना आप LHS = RHS, और नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। तो देखो अब मूव करते हैं हम 10th पार्ट की तरफ। देखो अब 10th पार्ट को देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें भी हमें जो है ना इसको जो है इसके इक्वल करना है और इसको जो है इसके इक्वल करना है। हमें जो है इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल शो करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो हूँ इसको इसके इक्वल करूँगा, फिर मैं इस वाले को इसके इक्वल करूँगा। जब मेरा ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको जो है थोड़ा ध्यान से समझना। 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में सबसे पहले मैं इसको लूँगा और इसके इक्वल करूँगा। तो मैं जो हूँ LHS वाली साइड लूँगा। हमारी क्या है, देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। मैं जो हूँ इसको इसके इक्वल करूँगा। देखो tan स्क्वायर ए के इक्वल tan स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर हमारा जो है डायरेक्ट फॉर्मूले पुट हो जाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा होता है sec स्क्वायर ए के इक्वल, तो ऊपर तो जो है मैं sec स्क्वायर ए ये हमारा आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हमारा इक्वल होता है देखो कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ पर नीचे हमारा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और ब्रैकेट जो है हम बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो हम जो है इनको सेक और कोसेक को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए हमारा देखो सेक ए हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, सेक ए हमारा होता है 1 अपॉन में कोस ए, 1 अपॉन में कोस ए, और कोसेक ए हमारा क्या होता है, कोसेक ए होता है हमारा 1 अपॉन में साइन ए, ये हमारा होता है। देखो अब यहाँ पर देखो सेक ए हमारा होता है 1 अपॉन में कोस ए, तो मैं जो हूँ 1 अपॉन में कोस ए लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो है सेक का स्क्वायर है तो कोस का भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर कोसेक ए हमारा होता है 1 अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए। अब यहाँ पर कोसेक का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना भी मैंने आपको बताया है। देखो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई करते हैं हम नीचे वाले को रिवर्स करके, पीछे भी हमने किया, यानी साइन स्क्वायर ए नीचे है तो इसको तो ऊपर लिख दो, और यहाँ पर ये 1 ऊपर है तो इसको नीचे लिख दो। देखो 1 से 1 तो कट ही जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, जो कि हमारे किसके इक्वल होता है, देखो tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। देखो साइन अपॉन कोस हमारा tan के इक्वल होता है। अब यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर है और कोस का भी स्क्वायर है,
तो टेन का भी स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा देखो, जो कि हमारा इसके इक्वल आ गया। अब मैं जो हूँ इसको भी इसके इक्वल करूँगा, हमारा क्या है देखो, ये भी हमारा जो है देखो LHS ही है, इधर साइड है, तो इसको जो है मैं इसके इक्वल करूँगा। क्या है हमारा 1 माइनस में टेन ए, इसको लिखता हूँ मैं 1 माइनस में टेन ए, और अपॉन में नीचे हमारा क्या है देखो 1 माइनस में कोट ए, 1 माइनस में कोट ए, और यहाँ पर जो है इस पर जो है ब्रैकेट में स्क्वायर है, तो इसको भी जो है मैं टेन स्क्वायर ए के इक्वल ही कर लूँगा, टेन स्क्वायर ए के इक्वल करूँगा मैं इसको भी। तो देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 1 माइनस, ऊपर का तो मैं एज इट इज रखता हूँ फिलहाल, 1 माइनस में, सॉरी यहाँ पर जो है 1 लिखोगे, 1 माइनस में टेन ए मैंने लिख दिया। अब देखो नीचे 1 माइनस में, अब देखो कोट ए हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, कोट ए जो होता है हमारा वो होता है 1 अपॉन में टेन ए। देखो मैंने जो है आपको एक वीडियो में सारे फॉर्मूलों की ये लिस्ट बताई थी, कोट ए हमारा 1 अपॉन में टेन ए के इक्वल होता है, तो कोट ए की जगह पर मैं 1 अपॉन में टेन ए ही लिखूंगा। अब मैंने यहाँ पर टेन ए क्यों लिखा, देखो साइन और कोस में भी कन्वर्ट कर सकता था, क्योंकि ऊपर टेन है तो नीचे भी टेन ए ही आ जाएगा, आराम से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पर जो है पूरे पर ब्रैकेट लगाओगे आप। अब देखो नीचे जो है हमारा टेन ए एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर का एज इट इज रखो 1 माइनस में टेन ए, और नीचे जो है एलसीएम लेके सॉल्व करो, नीचे एलसीएम ले लो टेन ए, एलसीएम ले लिया मैंने टेन ए, 1 को डिवाइड करो टेन ए से, टेन ए आ जाएगा, टेन ए की मल्टीप्लाई करो 1 में, तो हमारा देखो 1 को डिवाइड करा टेन ए से, टेन ए आ गया, टेन ए की मल्टीप्लाई करी 1 में, तो टेन ए ही हमारा एज इट इज आ जाएगा, माइनस का निशान लगा लो एज इट इज, ये जो है हमारा देखो टी है। अब टेन ए को डिवाइड करो टेन ए से, देखो टेन ए को जब डिवाइड करूँगा मैं टेन ए से, तो हमारा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 1 में, इस वाले में करेंगे, देखो यहाँ पर ले रहे हैं हम, इस वाले पार्ट में मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो 1 ही आ जाएगा मेरा। देखो बस इसको जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर जगह कम है तो मैं देखो नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करता हूँ इसको। हमारा क्या आया है, ये 1 माइनस में टेन ए और अपॉन में टेन ए माइनस में 1 और अपॉन में टेन ए। देखो इसको सॉल्व करना भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से करते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज रख दो 1 माइनस में टेन ए, हम जो है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे तो इसका अपॉन में 1 रख लो चाहे ना रखो, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को हम रिवर्स कर देते हैं, यानी नीचे जो टेन ए नीचे है इसको तो हम ऊपर लिखेंगे, और ये जो है हमारा देखो ये ऊपर है टेन ए माइनस 1, इसको हम नीचे रखेंगे टेन ए माइनस 1। अब देखो अपॉन में 1 रखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अब मैंने वैसे ही रख दिया है समझाने के लिए, बाकी आप वैसे इसको मत रखना 1 को, 1 माइनस में टेन ए रखो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स करके करते हैं हम, टेन ए अपॉन ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करूँगा, यहाँ पर है 1 माइनस में टेन ए, देखो यहाँ पर है टेन ए माइनस में 1, यहाँ पर टेन ए प्लस का है, यहाँ पर टेन ए माइनस का है, तो मैं जो हूँ इसको भी माइनस का बना लूँगा, उससे हमारा जो है ये टेन ए माइनस 1 से टेन ए माइनस 1 कट जाएगा। किस तरीके से बना सकते हैं हम इसको माइनस का, और देखो इस पर जो है सब पर स्क्वायर भी है, यहाँ पर सब पर जो है स्क्वायर लगा लेना, यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो सब पर जो है इसका स्क्वायर चल रहा है स्टार्टिंग से, तो जो है यहाँ पर सब पर स्क्वायर आप लगाओगे, तो यहाँ पर स्क्वायर चलता आ रहा है हमारा। अब देखो माइनस को मैं जो हूँ यहाँ पर कॉमन लूँगा, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट ये वाला लगा लो, ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ पर से जो है देखो इसमें से जो है मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा, जब मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा, जब भी हमें साइन चेंज करना होता है ना तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जब मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया तो टेन ए तो बन जाएगा हमारा प्लस का, तो टेन ए बन गया प्लस का, प्लस वाली वैल्यू मैंने पहले लिख ली देखो, और ये जो 1 प्लस का है ये माइनस का बन जाएगा। बस यही चीज़ देखो समझने की है, इनटू में हमारा टेन ए और अपॉन में हमारा क्या है टेन ए और माइनस में 1। अब देखो इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, और टेन ए माइनस 1 से टेन ए माइनस 1 अब हमारा कट जाएगा, और इसका जो है स्क्वायर भी ज़रूर करना है यहाँ पर। देखो अब हमारा क्या आया वैल्यू, देखो टेन ए माइनस 1 से टेन ए माइनस 1 कट गया, एक तो हमारा क्या रह गया देखो ब्रैकेट में, एक तो हमारा ये माइनस का निशान रह गया, इसको रखो, फिर हमारा टेन ए रह गया, बस टेन ए रख लो, टेन ए, और इस पर भी जो है इस तरीके से स्क्वायर लगा दो। अब टेन ए का स्क्वायर हमारा क्या होगा, देखो टेन ए का स्क्वायर हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर ही हो जाएगा। जब हम टेन ए का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, माइनस का टेन ए यानी कि इंटू में माइनस का टेन ए हमारा ये है, तो देखो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, जब टेन ए इंटू में टेन ए करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए, जो कि हमारा उसी के इक्वल है। देखो जो मैंने आपसे कहा था, मैंने इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल कर लिया देखो, और इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल कर लिया। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर नीचे लिख दोगे आप हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो माइनस जब भी हम देखो ऊपर -2 का जैसे मैं स्क्वायर करूँ, जब भी ऊपर इवन डिजिट होती है ना तो नीचे स्क्वायर हो गए प्लस की वैल्यू आती है। माइनस का 2 का स्क्वायर जिस तरीके से 4 होगा ना, इसी तरीके से माइनस का 10 ए का स्क्वायर भी जो है ना प्लस का 10 स्क्वायर ए होगा हमारा।